हरिओम। आज हम चर्चा करेंगे बाली वध की। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रामचंद्र जी से आश्वासन पाकर के सुग्रीव किष्किंधा गए और उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। रामचंद्र एक ओट में खड़े हो गए। जब बाली बाहर आया तो दोनों भाइयों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को लात घूंसों से मारने लगे, लेकिन दोनों शक्लों सूरत से और शरीर से एक जैसे होने के कारण रामचंद्र जी सुग्रीव को पहचान न सके और इसलिए उन्होंने बाण चलाने का विचार त्याग दिया। और इतने में ही सुग्रीव के पैर उखड़ गए। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस प्रकार विकल होकर के सुग्रीव वहां से भागा और भाग करके मतंग वन में घुस गया। मतंग वन में श्राप के कारण बाली नहीं आ सकता था। जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी उनके समीप आए तो कहने लगा कि हे राम, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। तब रामचंद्र जी सुग्रीव से कहने लगे कि एक रूप भ्राता तुम दो, ते भ्रम तय नहीं मारे सो। कि तुम दोनों का स्वरूप एक समान है, बिल्कुल भी कोई असमानता नहीं है, और इसी कारण से मैंने नहीं मारा। कि यदि वह तीर तुम्हें लग जाता तो यह तो मित्रघात हो जाता और अच्छाई की जगह बुराई हो जाती। इतना कह करके श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के गले में एक गज पुष्पी माला पहनाई और फिर से उसे उत्साहित करके उसे बाली के साथ युद्ध के लिए भेजा। इस बार भी स्वयं रामचंद्र जी एक वृक्ष की ओट में थे। जाकर के सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन इस बार जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली को उनकी पत्नी तारा ने अनेकों वचन कह करके रोकने का प्रयास किया। तारा ने कहा कि अंगद के गुप्तचरों ने यह जाना है कि सुग्रीव की मित्रता दशरथ पुत्र राम से हुई है और उन्हीं के बल पर यह बार बार आकर के आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। लेकिन बल के अभिमानी बाली ने तारा की एक नहीं सुनी और युद्ध के लिए बाहर आ गया। बाहर आया तो फिर दोनों भाइयों में एक बार युद्ध होने लगा। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय मांझी सरतान। इस बार जब फिर से युद्ध हुआ तो सुग्रीव फिर विकल हो गया। वो अपने मन से हार मान बैठा और कातर नजरों से जब इधर उधर देखने लगा तब श्री रामचंद्र ने एक बाण बाली के हृदय में मार दिया। जब वह बाण बाली के हृदय में लगा तो बाली गिर पड़ा। तब लक्ष्मण सहित राम बाली के समीप आए तो बाली रामचंद्र जी को देख करके विनय युक्त कठोर वाणी में कहने लगे कि हे राम, मैं तो आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में व्यस्त था। तब आपने मुझे क्यों मारा और मुझे मार करके आपने कौन सा यश पाया है?
जब मैं युद्ध के लिए आया था तब तारा ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आपके सद्गुणों का विचार करके, आपके उच्च कुल का विचार करके मैंने उसकी बात को नहीं सुना और मैं यहाँ सुग्रीव के साथ युद्ध के लिए आया। लेकिन अब मैंने जान लिया है कि आप धर्म के प्रचारक नहीं हैं, आप अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। विषये वा पुरे वाते यदा पापमक्रोमे हम न तु त्वामव जाने हम कस्मात् तम हंसे किल विषम। मैं जब आपके राज्य या आपके नगर में कोई उत्पात ही नहीं कर रहा था, मैंने कोई आपका अपराध नहीं किया था, आपका तिरस्कार नहीं किया था, फिर आपने मुझे क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कवन अपराध नाथ मोहि मारा। बाली ने श्री रामचंद्र जी पर यहाँ 4 सवाल किए। एक तो धर्म का, दूसरा शिकारी की भांति मारने का, तीसरा अपने वैरी होने का और चौथा अपराध का। कहने लगा मुझे आपने किस अपराध से मारा? जब इतना कह करके बाली चुप हुआ तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे वानर श्रेष्ठ, तुम धर्म की बातें करते हो। धर्म को और सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते। धर्म बहुत सूक्ष्म होता है। तुम एक चंचल प्रवृत्ति के वानर हो और चपल और चंचल वानर ही तुम्हारे परामर्शदाता हैं। तुम धर्म के विषय में क्या जानो? और धर्म के विषय में सुनते हो तो सुनो। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। रामचंद्र कहने लगे, हे बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। और तुम्हें इस पाप के अपराध का दंड मैंने क्यों दिया है, इसका औचित्य समझाते हुए कहते हैं कि इस समय भरत, जो धर्मात्मा भरत है, वो हमारे राजा हैं और उनके आदेश से हम पृथ्वी पर आप जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए विचरण करते हैं। तुम एक राजा हो करके वासना के अधीन हो गए और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी छीन लिया। तुम्हें इस अपराध का दंड मिला है और तुम्हें यह जो दंड दिया गया है यह धर्म सम्मत है। अब उसके दूसरे प्रश्न, मारेहु मोहि व्याध का नाही, मारेहु मोहि व्याध की नाही का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हम क्षत्रिय हैं और शिकार करना क्षत्रिय का अधिकार है और तुम एक शाखा मृग हो। तो शिकार पर निकले हुए क्षत्रिय अथवा राजा फंदे फैलाकर, जमीन में गड्ढे खोदकर, छिपकर अथवा सामने आकर किसी भी तरह से शिकार करते हैं। इससे उनकी मृगया में कोई अंतर नहीं आता। और धर्मज्ञ तथा राजर्षि, ये दो विचित्र और गूढ़ शब्द हैं। धर्मज्ञ यानी धर्म के जानने वाले, ऐसे धर्मात्मा राजा जिनको राजर्षि की संज्ञा दी गई है, ऐसे धर्मात्मा राजा भी शिकार पर जाते हैं।
और जंतुओं का वध करते हैं। इससे वो अधर्मी नहीं हो जाते। और शिकार पर निकले हुए क्षत्रिय अथवा राजा प्रमत्तान अप्रमत्तान नरा मांसाशिनो भृशम विध्यन्ति विमुखाश्चापि नैचे दोषात्र विद्यते। सावधान या असावधान या विमुख होकर भागे हुए पशुओं का भी वध करते हैं। इससे उनकी धर्मता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए यदि तुम्हारा शिकार किया गया है तो भी ये शास्त्र सम्मत है। अब तीसरा प्रश्न है बाली का कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। इसका उत्तर देते हुए राम कहते हैं कि सुग्रीव तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित है और मेरी अब सुग्रीव से मित्रता है। मैंने सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य दिलाने का वचन दिया है। सुग्रीव के प्रति मेरी अब वही भावना है जो लक्ष्मण के प्रति है। इसलिए सुग्रीव मेरा प्यारा है और तुम सुग्रीव के अपराधी हो, इसलिए तुम वैरी हो। चौथा प्रश्न था बाली का कि कवन अपराध नाथ मोह मारा। इसका वर्णन वो धार्मिकता वाले में कर चुके हैं। कहने लगे कि छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपने पास रखा और कोई सम्मान से नहीं रखा, पुत्रवधू की भांति नहीं रखा, अपितु तुम उससे सहवास करते हो, उसे गले लगाते हो। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हें जो दंड दिया गया है वो धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत है और तुम्हें इसका शोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी एक राजा के द्वारा दिए गए दंड को भोग लेता है तो वह अपराध मुक्त हो जाता है। यह सब सुन करके बाली को धर्म के तत्व का जब ज्ञान हो गया तो उसने रामचंद्र जी के विषय में जो उसके विचार थे उनको त्याग दिया। प्रत्युवाच ततो रामम प्रांजलिर्नरेश्वरः यत्त्वम् आथ नरश्रेष्ठे तत्तथैव न संशय। अब वो हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी से कहने लगा कि हे नरश्रेष्ठ, आप जो कहते हैं वही ठीक है। मुझे तो धर्म का इतना ही ज्ञान था, लेकिन आपने आज मेरे उन बंद नेत्रों को खोला है। इतना कहते कहते बाली ने अंगद के विषय में चिंता जताई। तब रामचंद्र जी ने बाली से कहा कि अंगद जिस प्रकार तुम्हारे जीवित रहते सुख से रहता है, उसी प्रकार सुग्रीव और मेरी छत्र छाया में सुखपूर्वक रहेगा। इस प्रकार बाली ने अपने कहे हुए कटु वचनों के लिए रामचंद्र जी से क्षमा मांगी और प्राण त्याग दिए। उसका अंतिम संस्कार करके रामचंद्र जी ने, क्योंकि तब वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी और उस समय के जो युद्ध थे वो आमने सामने के युद्ध थे जो तीर तलवारों से होते थे, इसलिए वर्षा ऋतु में कोई युद्ध नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने वर्षा ऋतु के 4 मास सुग्रीव को किष्किंधा में रह करके राज्य का कार्य देखने के आदेश दिया और स्वयं उसी ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहने लगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए